गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लेक्चर नंबर 6.0 जो होने वाला है किसके ऊपर? पावर के ऊपर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी एंड पावर का ये आपका लास्ट लेक्चर है, जहां पे हम क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जो भी आपका रह गया है, वैसे ज्यादा नहीं बचा है, पावर बचा हुआ है, इसके ऊपर कुछ आपके न्यूमेरिकल्स है, काफी अच्छे न्यूमेरिकल है भाई। एक एक न्यूमेरिकल में दम है, एक एक न्यूमेरिकल में क्या बहुत ज्यादा पावर है भाई। अब गजब के क्वेश्चन है भाई, देख लेना आप लास्ट में चल के। अगर आप ओनली क्वेश्चन करने आए हो तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट में स्किप करके जा सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है? जैसे जनरली आपने सुना होगा भाई, उसके अंदर तो ज्यादा पावर है भाई। ठीक है, जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, ओ भाई हीरो के अंदर इतनी पावर, मूवीज में आप बोलते हो ना इतनी पावर। अब पावर मींस लाइक आपने क्या समझा, किसी भी बॉडी के इंटरनल कैपेसिटी, मतलब कोई भी पर्सन जल्दी काम कर पा रहा है या फिर किसी ने ज्यादा काम किया तो उसकी पावर कैसी होगी? ज्यादा होगी। जैसे देखो एग्जांपल की हेल्प से समझो, ये दो पर्सन है, ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे इसने रनिंग लगाई और ये रनिंग करते कितनी रनिंग लगाई इसने? 200 मीटर। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, बस लेट कर लो कि 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर इसने कितनी रनिंग लगाई? 200। 5 सेकंड के अंदर इसने कितनी रनिंग लगाई? 200। वहीं पे यदि हम इस बच्चे की बात करें तो इसने रनिंग लगाई ओनली 100। कितनी लगाई? 100। कितने टाइम में? 5 सेकंड। सेम। बताओ किसकी पावर ज्यादा? सोच के देखो भाई, लॉजिकल है, लॉजिक लगाओ, लॉजिक। पावर किसकी ज्यादा है? देखो इसने काम किया 5 सेकंड में, कितना? 200 मीटर रनिंग लगा दी, जबकि इसने कितनी लगा पाई? ओनली 100 मीटर। काम किसने ज्यादा किया? किसने ज्यादा रनिंग लगाई? इसने लगाई ना। इस वाले ने रनिंग कैसी लगाई? ज्यादा लगाई, मतलब बाहुबली इंसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावर ज्यादा है ना। आप क्या बोलोगे भाई, इस बंदे की पावर बहुत ज्यादा है इसीलिए तो इसने ज्यादा रनिंग लगा ली। इसकी पावर, अरे ये तो बहुत बेकार है भाई, इसके अंदर पावर नहीं है, भगाओ इसे, भगाओ भगाओ। ठीक है, इसकी पावर कैसी है? कम है। तो जिसकी पावर होगी वो क्या कर पाएगा? ज्यादा काम कर पाएगा। जिसकी पावर कम वो काम कम कर पाएगा। सिंपल। देखो दो पर्सन है आपके, इसने अपनी उंगली पे उठा के रखा है एक माउंटेन, पर्वत, ठीक है। वहीं पे एक छोटा सा बच्चा टिंगडूम बिंगडूम, इसने अपने हाथों पे उठाई एक बॉल। बताओ किसकी पावर ज्यादा? इसने ज्यादा वेट उठाया है ना, इसने काम कैसा किया? ज्यादा। भाई बहुत तगड़ा काम कर दिया अपनी छिंगों पे, मतलब आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी ने, ठीक है, अपनी छोटी वाली उंगली पे क्या उठाया? पर्वत। तो जब इन्होंने माउंटेन उठाई तो लोगों ने कहा भाई कितनी पावर है भाई। ठीक है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसकी पावर कैसी? ज्यादा, क्योंकि इसने काम कैसा किया? काफी बड़े बड़े काम किए, काफी ज्यादा काम किया। और यहां पे इसने बॉल उठाई है भाई, हर कोई बॉल उठा के चल देता है, ठीक है, इसकी पावर कैसी है? कम है। क्लियर है? तो पावर क्या होती है आपकी, कि आप किसी काम को यदि जल्दी जल्दी कर पा रहे हो तो आपकी पावर कैसी? ज्यादा। अगर आप उसी काम को बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, स्लो स्लो कर रहे हो, तो आपकी पावर कैसी है? कम। तो पावर आपकी एक्चुअल में क्या होगी? इंटरनल कैपेसिटी। पावर क्या होगी आपकी? इंटरनल कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम डिफाइन की बात करें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब अगर आप किसी काम को जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, मतलब आपकी पावर कैसी है? ज्यादा है। अगर आप उसी काम को काफी धीरे धीरे कर पा रहे हो, मतलब पावर कैसी है? कम है। समझ पाए कि नहीं? ठीक है, जैसे देखो आप साइकिल चला रहे हो, एक बच्चा काफी जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा है तो उसकी पावर कैसी होगी? ज्यादा होगी। वहीं पे एक आया चुन्नू मुन्नू सा, बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहा है, पावर कैसी है? कम। तो सिंपल, यदि आप किसी काम को जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, पावर आपकी ज्यादा। अगर आप किसी काम को बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, सेम काम, वर्क आपका कैसा होना चाहिए? सेम, दोनों पे सेम काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरा काम कर रहा है एक दूसरा, दोनों को हमने एक ही काम दिया है, लेकिन एक बच्चा उसी काम को जल्दी जल्दी कर रहा है और उसी काम को दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? धीरे धीरे। तो जो धीरे कर जाए उसकी पावर कम, जो जल्दी जल्दी कर जाए उसकी पावर ज्यादा। तो यहाँ पे आपका पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है फिनिश। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डूइंग वर्क, मतलब यदि कोई किसी वर्क को जल्दी जल्दी कर पा रहा है तो उसकी पावर कैसी होगी? ज्यादा। क्लियर है? चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले की। सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ पावर, काफी चर्चा हो गई इसके ऊपर। पावर, देखो पावर का सिंबल भाई कुछ नहीं है, पी फॉर पापा, यहाँ पे बोलोगे आप पी। ठीक है, तो पावर का सिंबल क्या होगा? जनरली पी होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहां पे इसके फॉर्मूले की, ठीक है, तो यहां पे आपको मेन चीज यहां पे फॉर्मूले देखने अच्छे से। देखो फॉर्मूला क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन
टाइम। देखो जब भी किसी फॉर्मूले में क्या लग जाए रेट, ध्यान देना, जब भी किसी फॉर्मूले में क्या लग जाए रेट, तो समझ लो उसे डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। जब भी किसी डिफाइन में क्या लग जाए रेट, चाहे वो विदेश से गिरा हो चाहे वो आसमान से टपका हो, जिस डिफाइन में दिख जाए भाई रेट, उसे डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जैसे आपने एक्सेलरेशन की डिफाइन पढ़ी होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहां पे आप वेलोसिटी को क्या करते हो, टाइम से डिवाइड। सेम द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क को क्या कर देना है आपको, टाइम से डिवाइड। वर्क को क्या कर देना है, टाइम से डिवाइड। तो क्या बनेगा आपका पावर का फॉर्मूला, क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला। तो पावर आपकी कितनी आ गई, वर्क अपॉन टाइम। पावर कितनी आ गई, वर्क अपॉन टाइम। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। एक एक टॉपिक काफी अच्छे से करना है भाई, प्रॉब्लम यानी चाहिए। वर्क, वर्क का सिंबल W, टाइम का T, पावर का क्या होगा P, हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका P = W अपॉन T। अब आपने पढ़ा होगा, चलो अभी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी SI यूनिट की। ये बातें, ये यादें, चलिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर, जितनी भी यूनिट है वो सब देखेंगे इसमें। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ पावर में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर = वर्क डन अपॉन टाइम। आपने पढ़ा होगा ही। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया P = W अपॉन T। यहां से आपको क्या निकालनी है, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट, देखो वर्क को किस में मेजर करते हो, वर्क को मेजर करते हैं आप किस में, जूल में। तो क्या आएगा, जूल। टाइम के लिए क्या आएगा, सेकंड, मतलब जूल पर सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल। वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में करते हो भाई, जूला जूल जूल जूल। आपने पुरानी वीडियो यदि मेरी देखी होंगी तो आपको पता होगा। ठीक है, सभी के लेक्चर आपके कहाँ पे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक करिए आराम से। जो भी लेक्चर आपको देखना है सर्च करिए यूट्यूब पर। ठीक है, लास्ट में लगा देना /, दीपक सर, निकल के आएंगे आपके। तो पावर = कितना, W अपॉन T। ठीक है, वर्क क्या होगा, जूल, टाइम आपका सेकंड। क्लियर होगा, तो P = W अपॉन T आपका हो गया। यहां पे इसकी एक और यूनिट होगी क्या, वाट। क्या होगी, वाट। ठीक है, ठीक है, तो एक ऐसा यूनिट कौन सी है, जूल पर सेकेंड, एक कौन सी है, वाट। एक कौन सी है, जूल पर सेकेंड, और एक कौन सी है, वाट। क्लियर है, तो आप कह सकते हो कि 1 वाट इक्वल होगा किसके, 1 वाट इक्वल होगा किसके, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। किसके इक्वल होगा, 1 वाट आपका इक्वल होगा किसके, 1 जूल = 1 सेकेंड। देखो पावर कितनी, 1 वाट, वर्क डन कितना, 1 जूल, टाइम कितना, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपका पूछ ले, डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट को डिफाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस ओनली डिफाइन करनी है। कैसे करोगे, when a body 1 joule work is done in 1 second, then power of body is 1 वाट। देखो ध्यान से देखना, व्हेन अ बॉडी 1 जूल, ठीक है, 1 जूल वर्क इज डन। अगर कोई बॉडी आपकी कितना काम करती है, 1 जूल, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका 1 सेकंड में कितना काम करे, 1 जूल, तो आप कह सकते हो कि इसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। तो आप क्या कह सकते हो कि इसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। इसकी और भी यूनिट होंगी, सभी यूनिट को हम देखेंगे एक एक बार, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलिएगा। ठीक है, तो और भी इसकी यूनिट है, क्या क्या है वो देखिएगा। अदर यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की और भी यूनिट है, जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया, एक तो आपकी पावर होगी, एक आपकी होती है किलोवाट, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1 kW। तो 1 kW आपका किसके इक्वल होगा, ध्यान देना, 1000 वाट के। किसके इक्वल होगा, 1000 वाट के। ठीक है, ऐसे ही आपका एक होगा कौन सा, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट। ठीक है, मेगा बड़ा। नेक्स्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं MW। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 MW कितने वाट के इक्वल होगा,
10 की पावर 6, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है वाट, बताओ इतनी चीजें आप कर पाओगे, यानी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे भाई ध्यान से। बस आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है। क्या हो गया नेक्स्ट आपका, ठीक है 1 मेगावाट इक्वल हो गया 1 MW के। ठीक है लास्ट स्टार लगा लेना इस पे भाई, स्टार काफी अच्छा है। 1 हॉर्स पावर, ओ भाई हॉर्स पावर आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा जो आपकी समरसेबल आती है किस में आती है, हॉर्स पावर में। जैसे कि आपकी जो पानी खींचने की मोटर है, ठीक है इलेक्ट्रिक जितनी भी मोटर है वो सब किस में आती है, हॉर्स पावर में। 1 हॉर्स पावर हो गई, 2 हॉर्स पावर हो गई, तो हॉर्स पावर में कितनी वॉट होंगी, तो 1 हॉर्स पावर को हम लिख सकते हैं 1 HP, आपने लिखा होगा देखा होगा। तो 1 HP आपका इक्वल होता है किसके, 746 वाट। इसको लिखो वीडियो को स्टॉप करके भाई, काफी गजब चीज है ये, एकदम मजा आ जाएगा। क्या चीज है, 1 हॉर्स पावर, ध्यान दो ध्यान, 1 हॉर्स पावर इक्वल है किसके 746, किसके 746 वॉट। इसको लिखो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये सब चीजें, जल्दी से छाप डालो। यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्या स्टार लगा के लिखो इसे, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर क्या है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर दीजिएगा, जल्दी करिए, जल्दी करो। पावर क्या आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, गजब की क्वांटिटी है, एकदम गजब का डेली गजब। ठीक है इसके ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चन है कि नहीं तो फिर आगे टॉपिक करते हैं, फिर एक साथ करेंगे सभी क्वेश्चन, एक साथ करेंगे हम। हो गया, चलिएगा अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फॉर्मूलेस ऑफ पावर। पावर के जितने भी फॉर्मूले ना भाई क्लास 9 के रिलेटेड वो सभी आज कर डालेंगे। अभी हमने बात की किसकी, यूनिट की। यूनिट हो गई है अब तो मोहब्बत हो गई है तुमसे, ना तुमको पूछेंगे कोई, गाना हो गया है कंप्लीट, पावर हो गई है खत्म, चलो अब शुरू करेंगे हम क्या, फॉर्मूलेस ऑफ पावर। क्या करेंगे, फॉर्मूले ऑफ पावर। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर के फॉर्मूले। ठीक है तो देखिएगा, सबसे पहले सबसे फर्स्ट पावर का एक आपने फॉर्मूला कौन सा पढ़ लिया, P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, क्लियर है। अब आपने पढ़ा होगा कि सभी वर्क डन आपस में इक्वल होते हैं, वर्क आपकी इक्वल होती है किसके, एनर्जी के। वर्क डन जितना भी है वो सभी इक्वल होता है किसके, एनर्जी के। ये हमने कहां पे पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिंक आपके सभी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो क्या, यूट्यूब पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय स्टार दीपक सर, क्लास 9 डालो चाहे ना डालो निकल आएगा। ठीक है तो वर्क इज इक्वल टू वर्क आपका इक्वल होता है एनर्जी के। ठीक है तो यहां पे आपका फॉर्मूला रहेगा कौन सा, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है चलिएगा चलिएगा चलिएगा, चलो तो ठीक है। तो एक हम ये पढ़ेंगे, एक हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। आपने P का फॉर्मूला पढ़ा था W अपॉन टी, यहां से। ठीक है P का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किसके इक्वल होता है, W आपका इक्वल होता है F इंटू एस के। पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना आपने, किसके इक्वल होगा, वर्क आपका इक्वल होगा F डॉट एस के। ठीक है F डॉट एस के, या फिर आप एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो जैसे आप पुट करोगे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में जैसे आप पुट करोगे ना धमाका हो जाएगा। क्या, जैसे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के। तो पावर का एक नया फॉर्मूला बन गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या बन गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक्चुअल में यहाँ पे आपका डॉट का साइन होता है, डॉट आपको बताया होगा, जैसे एफ डॉट एस, जैसे यहाँ पे होता है ना एफ डॉट एस, ऐसे यहाँ पे भी होगा एफ डॉट बी। डॉट का मतलब क्या होता है आपका, सिंपल मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई। तो पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया क्या, P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। ठीक है P क्या होगी आपकी पावर, इसको लिखिएगा, F आपकी क्या होगी फोर्स, V आपकी क्या होगी वेलोसिटी। लिखिए काफी क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके ऊपर, देखना बिल्कुल स्टार लगा लो इसे, काफी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे बस।
ठीक है, काफी स्कूल में बताया जाएगा, काफियों में नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है, वादा है आपसे। तो पावर इक्वल होगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि आपको पता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल होता है किसके? वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल होता है किसके? वेलोसिटी के। बस पावर के फॉर्मूले को लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, जल्दी हो गया। तो पावर का फॉर्मूला आ गया एफ डॉट बी। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी हुआ आपका। तो यहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, कौन सा? पावर का। दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो गया आपका? एक ये वाला भी हो सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो तो आपकी एनर्जी है। पहले आप एनर्जी निकालना, इसमें पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला आपका एनर्जी अपॉन टाइम। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही एनर्जी हो, यहाँ पे एनर्जी आपकी कोई सी भी हो सकती है। जैसे कि देखो एक फॉर्मूला क्या बन सकता है? P इज इक्वल टू एनर्जी कौन सी? काइनेटिक ले लें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम। देखो एक ही बन गया। पावर का फॉर्मूला एक यहां से बन सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, एम जी एच अपॉन टाइम, एक ही बन गया, हो सकता है ना। ठीक है, यहां से कौन सा फॉर्मूला बन सकता है आपका? वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस अपॉन टी, ये बन सकता है। लेकिन आपको ये सब याद नहीं करने हैं, बस आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, हाफ एम स्क्वायर, बस उससे काम हो जाएगा। ओनली आपको याद कौन सा करना है? ये वाला। याद कौन सा करोगे? ये वाला। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा ये यूज होगा, इसे याद करो, इसे याद करो, और कौन सा याद करना है? ये। बस 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी सब टेंशन फ्री हो जा। ठीक है, ये सही फॉर्मूले तो आप जानते हो ना। वर्क का क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इन सभी को नोट करिएगा अपनी कॉपी के अंदर। नॉलेज के लिए ये सभी चीज आपको पता होनी चाहिए, कैसे आपकी निकली है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आपके लिए। तो जल्दी से करिएगा इसको, जल्दी करो। ठीक है, तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके क्या करना, एक बार जितनी भी चीज आपने पढ़ी है ना उसे एक बार रिवाइज करो, क्योंकि अब हम लगाने वाले होंगे कुछ क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे भी फिनिश करते हैं। जल्दी करो, हो गया होगा? हो गया होगा? चलो तो हो गया, खो गया, कहां तुम ये चले गए। चल देखिएगा, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल, क्या बात है, स्पेलिंग गलत है? कोई बात नहीं, होता रहता है छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, तो कॉमर्शियल, ठीक है, सी आएगा यहाँ पे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? ये आपकी होगी कौन सी? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ये क्या होती है आपकी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ यूनिट, जिसको आप बोल सकते हो KWH। क्या बोलोगे साहब? KWH। ठीक है, K क्या होगा? किलो, W क्या होगा? वाट, H क्या होगा? आवर, किलोवाट आवर। इसको आप एक और नाम से जानते हो क्या? यूनिट। जैसे आपके घर पर यदि मीटर वगैरह लगा होगा तो वहां पे आपका जो बिल है वो किस में आता है? यूनिट में। जैसे कि आपकी इस मंथ की आई 100 यूनिट्स, अगर मान के चलो इस बार आपका मीटर में बिल आया कितना? 250 यूनिट्स, तो यूनिट क्या होगा आपका? किलोवाट आवर। यूनिट क्या होता है आपका? किलोवाट आवर। इसी यूनिट को क्या कहते हो आप? किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर क्या है? एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर क्या है? एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, यहां पे कुछ बच्चे क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे क्या? जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया ना, किलोवाट। किलोवाट क्या है आपकी? किलोवाट है यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट क्या है आपकी? यूनिट ऑफ पावर। लेकिन अगर हम बात करें क्या? किलो वाट आवर, तो किलोवाट आवर क्या होगी आपकी? यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस पॉइंट को काफी अच्छे से लिखो नोट डाल के। किलोवाट क्या होगी? यूनिट ऑफ पावर। लेकिन किलोवाट आवर क्या होगी आपकी? यूनिट ऑफ एनर्जी। लिखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, किलोवाट आवर क्या होती है आपकी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर क्या होगी आपकी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इसको फाइंड करने का तरीका आपका, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। आपने पढ़ा होगा भाई, नहीं पढ़ा? पढ़ लो आज, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर का आपका फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी? एनर्जी इक्वल आपका हो जाएगा पावर इनटू टाइम। इक्वल होगा कि नहीं? यही होगा ना।
तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो गया, फॉर्मूला बन गया किसका, एनर्जी का। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, या फिर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या बनेगी, यूनिट ऑफ एनर्जी आपकी आएगी, क्या आएगी, देखो पावर की यूनिट वैसे तो वाट होगी ना, अगर थोड़ी सी बड़ी हम बात करें, थोड़ी सी बड़ी यूनिट क्या होगी इसकी, किलोवाट, थोड़ी सी बड़ी यूनिट क्या होगी इसकी, किलोवाट, क्या होगी, किलोवाट। टाइम की यूनिट क्या होगी, वैसे तो सेकंड होगी, लेकिन यहां पे यदि हम बात करें तो क्या होगी, किलोवाट, टाइम की क्या ले ले, आवर, तो ये बन गई किलोवाट आवर। तो यहां से क्या निकल के आई है, ये आपकी यूनिट निकल के आई है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट करिएगा। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, किलोवाट आवर, या फिर आप इसे यूनिट बोलो, या फिर इसे क्या बोलो, kWh। किलोवाट किसकी यूनिट है, पावर की, लेकिन किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी की। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यूनिट ऑफ एनर्जी पावर की किलोवाट, टाइम की आवर, और बीच में ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, करो उसे, जल्दी करिएगा। अब हम इसे चेंज करेंगे किसमें, जूल में। ठीक है, किसमें करेंगे, जूल में। देखो कैसे देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन एक एक टॉपिक किया है सब कुछ, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड, ठीक है, इसको हम kWh भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, kWh। ठीक है, किलोवाट आवर एंड जूल। तो किलोवाट आवर और जूल के बीच का रिलेशन क्या है, तो जल्दी से छाप डालते हैं इसको भी मजे में, एकदम बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो किलोवाट आवर एंड जूल में तो आप क्या लिख सकते हो, 1 किलोवाट आवर इक्वल होगा किसके, 1 किलोवाट आवर के, होगा कि नहीं, काफी इजी लैंग्वेज में 1 किलोवाट आवर इक्वल होगा किसके, 1 किलोवाट आवर के, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर ही रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं करना। यहां पे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितनी वाट होंगी, 1 किलोवाट में कितनी वाट होंगी, 1000 वाट। सबसे पहले ये मैंने आपको कराया था, आपको ये याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई, इनके बीच में कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई, अब यही बताया आपको। ठीक है, आवर को चेंज करना है किसमें, सेकंड में, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी आपकी, 3600 सेकंड। क्लियर है, चलो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट आवर आपका इक्वल आएगा किसके, 36, कितने जीरो हो गए, 5। ठीक है, जूल, सॉरी वाट सेकंड। अब देखो वाट सेकंड किसके इक्वल होगा, जूल के, 1 जूल किसके इक्वल होगा, वाट सेकंड के। ठीक है, ये कैसे आए मैं आपको बता दूंगा। तो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल हो गया, यहां पे डेसिमल चेंज कर दो, 3.6 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना आ गया, जूल। वाट सेकंड की जगह पे आपने क्या लगा दिया, जूल। ये जूल कैसे आया एक बार देख लो, देखिए यहां पे एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होगी, वाट, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। क्लियर है, तो ये आपका बन जाएगा जूल मल्टीप्लाई सेकंड। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आया तो हल्का सा क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, भाई कोई नहीं आपको रोकने वाला। अगर आज आप रुक गए तो आगे आपके हाथ रुके ही रहेंगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो जो भी आप सीखने आए हो, जब तक ना आए जाना मत, सीख के ही जाना। ठीक है, तो जल्दी से कर डालो इसे। अब हम लगाने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, करो इसे, हो गया होगा। चलो तो एकदम जल्दी जल्दी करते हो आप भी एकदम फास्ट हो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ के साथ। ठीक है, तो साइड में जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े वो सभी लिख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। पावर का एक फॉर्मूला हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। यदि हम वर्क डन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, F.S अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होगा, F.V के, मतलब वेलोसिटी। तो V आ गया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। एक आपका कौन सा था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी आपकी कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाए चाहे आपकी काइनेटिक हो जाए। ठीक है, कोई सी भी एनर्जी आपकी यहाँ पे आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे बोला है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट। आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ध्यान देना, कैलकुलेट द पावर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर। क्या निकालना है, पावर, ठीक है। ऑफ अ पंप, किसकी निकालनी है, पंप की। विच कैन लिफ्ट, जो क्या लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है कोई चीज, कितना वजन। देखो मास कितना है यहाँ पे, मास 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 है यहाँ पे आपका 100 kg। कितना है, 100 kg, ठीक है। आगे आपसे बोला ऑफ वाटर टू स्टोर इन इट इन अ वाटर टैंक। मतलब वो क्या कर रहा है, 100 kg पानी को ऊपर उठा रहा है, जो आपके कितनी हाइट पर है, 19 मीटर। हाइट कितनी है, 19 मीटर। कितने टाइम में, टाइम कितना है, इन 25 सेकेंड। मतलब टाइम कितना है, 25 सेकंड। देखो जब तक आप गिवन लिखना नहीं सीखोगे क्वेश्चन से, कोई क्वेश्चन आपको करा नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको मेहनत, जो सबसे ज्यादा फोकस है वो कहां करना है, गिवन लिखने पर, ठीक है। तो आपने गिवन लिख लिया होगा, जी की वैल्यू आपकी गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काफी इजी क्वेश्चन है। आपको क्या निकालनी है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, मास गिवन है, हाइट गिवन है, ग्रेविटी गिवन है। अब देखो यहाँ पे आप मास गिवन है, हाइट गिवन है, ग्रेविटी, कौन सी एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाओगे या नहीं, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है, mgh छोटा है कि नहीं। देखो तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, P = W/T। अब यहाँ पे एनर्जी वाला लेना चाहो तो एनर्जी वाला ले लो, चलिएगा। कहाँ करोगे यही देख लो। तो पावर का फॉर्मूला आपका है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कौन सी आएगी आपकी, पोटेंशियल वाली, क्योंकि आपको लग रहा है ना क्या गिवन है, मास भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, ग्रेविटी भी गिवन है। क्या क्या गिवन है, मास भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, ग्रेविटी। तो एनर्जी कौन सी आएगी, एनर्जी आपकी दो ही है। एक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है, ग्रेविटी वाली, mgh। एक एनर्जी कौन सी पढ़ी है आपने, हाफ mv², यही पढ़ी है ना आपने दो, ठीक है। तो कौन सी यूज होगी यहाँ पे, mgh वाली। तो एनर्जी आपकी आ गई m × g × h। मतलब ये चीज क्लियर है। टाइम कितना है, टाइम को टाइम रहने दो। चलिए पावर निकालनी है, मास कितना है, एनर्जी। यहाँ पे फोकस यही करना है, एनर्जी कौन सी लोगे। आप देखो गिवन में क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, हाइट गिवन है, ग्रेविटी। कौन सी एनर्जी, mgh वाली, पोटेंशियल एनर्जी। इतना तो आपको याद हो गया होगा ना, ठीक है। चैप्टर खत्म होने आ गया, आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तो पहले भाई फॉर्मूले पे फोकस करो, याद करो। मास कितना है 100, ग्रेविटी कितनी 10, हाइट कितनी 19, टाइम कितना 25, ठीक है। टाइम आपका हमेशा सेकंड में होना चाहिए, हाइट आपकी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, मास आपका हमेशा केजी में होना चाहिए, टाइम सेकंड में है। ये कैंसिल करो, 25 से 100 जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम्स। तो पावर आपकी आएगी 4 × 10, 40 × 19, तो ये आपका आएगा 760 वाट। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन में आपको कोई भी टिपिकलिटी है, छोटी सी भी टिपिकलिटी है, रिपीट करके देखिए भाई, आपका ही चैनल है, करो इसे। इसके बाद आपके सामने आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल है, बच्चा क्वेश्चन। कौन सा है, बच्चा क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो, जल्दी करो। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं हो क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। मतलब कोई आपकी बॉडी है, उसने कितना काम किया, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क। कितना काम किया, वर्क कितना है, जूल में क्या होती है आपके पास, या तो एनर्जी होगी या फिर वर्क होगा। तो यहां पे आपको वर्क गिवन है, वर्क कितना है 20 जूल, वर्क कितना है 20 जूल। भाई ध्यान देना। नेक्स्ट है टाइम, इन टाइम कितना है 5 सेकेंड, टाइम है आपका 5 सेकेंड, यही है ना। व्हाट इज पावर, पावर पूछिए, क्या क्वेश्चन है, पावर पूछिए आपसे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = W/T। वर्क डन कितना 20, ये कितना 5, कितना आएगा 4 वाट, ठीक है। ओनली W लगा सकते हो। वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा, कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे फॉर्मूले पे होने वाला है। चलो हो गया, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, वीडियो स्टॉप करके कर डालो, कहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करते जाओ, आराम से सीखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना, क्योंकि लेवल आपका इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया होगा काफी अच्छे तरीके से, आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना भूले भी नहीं होंगे, लिख रहे होंगे साथ के साथ, और लिखना भी चाहिए आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द इंजन ऑफ अ ट्रेन हैज टू सप्लाई अ फोर्स
मतलब एक इंजन है, वो ट्रेन को खींचने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई कर जाए, कितनी फोर्स को सप्लाई करता है, फोर्स कितनी है यहाँ पे न्यूटन में दिया है ना, न्यूटन में क्या चीज होती है आपकी फोर्स, तो फोर्स कितनी है आपकी 5000 न्यूटन, कितनी है फोर्स आपकी भाई 5000 न्यूटन। देख आगे आपसे बोला गया है टू ओवरकम फ्रिक्शन टू रन एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होगा, किलोवाट सॉरी क्या ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपकी क्या चीज होती है स्पीड, किलोमीटर पर आवर आपकी क्या स्पीड होगी, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट का मतलब स्पीड। तो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे आपसे पूछा है व्हाट इज द पावर, क्या पूछा है व्हाट इज द पावर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, फोर्स आपकी न्यूटन में, बात अच्छी है होनी भी चाहिए, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है वो किसमें किलोमीटर पर आवर में, वेलोसिटी किसमें ध्यान दो ध्यान, वेलोसिटी किसमें किलोमीटर पर आवर में, जो आपकी कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, हमेशा ऐसा यूनिट में से चेंज करो, लेकिन कुछ कंडीशन पे हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए मना कर दो। देखो तो 90 में मल्टीप्लाई करना होगा कितने का 5/18, किसमें चेंज होगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है 18 5 जा कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, पावर निकालनी है। अब देखो फोर्स आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, फोर्स आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, फोर्स आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास, फोर्स आपके पास, वेलोसिटी आपके पास, तो फॉर्मूला लगा दो ना ये वाला, कहां आ रही है टेंशन। देखो तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही लगाओगे ना, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आपकी कितनी है 5000, फोर्स आपकी कितनी 5000, वेलोसिटी कितनी है भैया, कितनी है रे 25, कितनी है 25, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 25 लंबा। जय 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 बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, हो गया। तो फोर्स आपकी थी 5000, वेलोसिटी कितनी 25, आपने पुट किया, झक्कास तरीके से आंसर निकाल दिया। तो जल्दी से इसको नोट करिएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, फोर्स आपकी गिवन थी, वेलोसिटी गिवन थी। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसमें से गिवन निकालने की कोशिश करो, मेन फोकस क्या होना चाहिए गिवन पे। अगर आपने उसकी जड़ को पकड़ लिया ना, समझो उसको खींच लिया ना, तो क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा, आप उसे ऐसे करोगे। ठीक है, करो इसे, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं लिया है, हल्का फुल्का सा है। करो से, हो गया होगा, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो आपने अभी किया ना, बस बिल्कुल यही डिक्टो छापना है। बस हल्का सा लास्ट में हल्का सा आपका चेंज हुआ है, वहां पे आपको हल्का सा ध्यान देना होगा, क्या ध्यान लगाना होगा। देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 6 है, अ हॉर्स एक्सर्ट अ पुल ऑन अ कार्ट। मतलब एक हॉर्स है, आपने देखी होगी बैलगाड़ी, तो जिसमें जो आपका हॉर्स है वो क्या करता है, उस गाड़ी को खींचने के लिए क्या लगाता है, एक फोर्स। ठीक है, तो एक हॉर्स एक्सर्ट अ पुल ऑन अ कार्ट, तो वो कितनी फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन, कितनी फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन, सो डेट द हॉर्स कार्ट सिस्टम मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो आपका पूरा जो सिस्टम है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगा, कितनी वेलोसिटी से 18 किलोमीटर पर आवर, कितनी वेलोसिटी से 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे पूछा आपसे कैलकुलेट पावर डेवलप बाय द हॉर्स इन वॉट। ठीक है, वाट, वाट में आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, आपको निकालनी है पावर, सिंपल क्वेश्चन है ना। और क्या निकालना है, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इन हॉर्स पावर, और इसी पावर को चेंज करना है किसमें, हॉर्स पावर में। किसमें चेंज करना है, हॉर्स पावर में। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से लगे रहो बस। सबसे पहले आपको वेलोसिटी चेंज करनी होगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 18 है, मल्टीप्लाई करो 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 से 18 कैंसिल, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड। बताओ ये चीज क्लियर। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये होगा ना। ठीक है, फोर्स कितनी 300, वेलोसिटी कितनी 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 5400। तो ये आपकी आ गई किसमें, वाट में। ये वाट में क्यों आई, क्योंकि वेलोसिटी किसमें थी, मीटर पर सेकंड में, ये किसमें न्यूटन में।
तो आपकी सब एसआई यूनिट में है ना, तो आपकी पावर भी किस में निकलेगी, एसआई यूनिट में। कितनी आ गई, वाट में आ गई। कितनी आई, 5400 वाट। कितनी आई, 5400 वाट। बताओ ये चीज क्लियर है। लेकिन आगे चल के क्वेश्चन ने क्या बोला है, छोटा सा ट्विस्ट दिया है आपको, किसको चेंज करो, किसमें, हॉर्स पावर में। कैसे करेंगे देखो, आपको मैंने अभी बताया कि हॉर्स पावर इक्वल होती है कितने के, 746 वाट के। तो बताइए 1 वाट किसके इक्वल होगा, 1 वाट आपका इक्वल होगा किसके, 1/746 हॉर्स पावर के। यही होगा ना, यही होगा ना। अब देखो पावर किसकी, पावर आपकी किस में निकल के आएगी, पावर आपकी आई है 5400 वाट, यही है ना। तो वाट को हटा के क्या लगाना है, हॉर्स पावर। आप इसको इसके नीचे ले आए ना, तो वाट बचेगा यहाँ पे अकेला। यहाँ पे कितना आएगा, 1/746 हॉर्स पावर। तो वही आपने किया है। तो 1 वाट किसके इक्वल है, 1/746 हॉर्स पावर के इक्वल है। तो अब क्या करोगे, आप वाट को चेंज कर दोगे, वाट को हटा के क्या लगा दोगे, वाट को हटाओगे आप, क्या लगाओगे, 1/746 किसमें आएगा, ये हॉर्स पावर में। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, कितने का आएगा, 750 कितने अप्रोक्सीमेट कितने आएगा ये आपका अरे सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका 80 नहीं आएगा, 5 आएगा। काफी बच्चों ने कमेंट में छाप दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, 5 है। तो 5 3 ये आपका 15 होगा। कितना होगा ये, 5 3 जा 15 होगा। ठीक है, हो जाती है छोटी छोटी गलती, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेने का। ठीक है, आपने शायद पकड़ भी ली होगी। तो इसको काटोगे कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। 5 3 जा 1500 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 54 ना आके कितना आएगा, 1500। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 2 हॉर्स पावर के। कितना आएगा, 2 हॉर्स पावर के। सॉल्व करके देख लेना, 1.99 करके आएगा कुछ, जो आपका अप्रोक्सीमेट होगा किसके, 2 हॉर्स पावर के। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। करिए से, हो गया होगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब आपके कुछ कॉमर्शियल यूनिट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उन्हें भी हम देख लेते हैं कि किस टाइप से आपके सॉल्व होंगे। 1-2 क्वेश्चन वो भी लगा ही लो। ये क्या हो गया, ये तो रफ हो गया। चलो, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने किया होगा, ट्राई किया होगा, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ऑफ 60 वाट, डब्ल्यू लगाया ना, ऑफ 60 वाट। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, मुझे नहीं, मेरे पेज पे नहीं लगा, कहां लगा है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑफ 60 वाट, डब्ल्यू लगाया ना। अब वाट किसकी यूनिट है, पावर की। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या आगे बना इसमें, पावर। 60 वाट क्या ये आपकी पावर होगी। आगे बोला इज यूज्ड फॉर 6H, 6H का मतलब क्या होगा, आवर। 6H का मतलब क्या होगा, आवर पर डे। मतलब एक दिन में कितना खर्चा है, एक दिन में कितना चलाया था, 6 आवर। टाइम कितना है, 6 आवर पर डे। एक दिन में कितना जलता है वो बल्ब, कितनी देर, मतलब कितनी देर के लिए चलाया जाता है, 6 आवर के लिए। क्लियर है। आपसे बोला है कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च होगी आपको निकालना है। क्या निकालना है कि एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च होगी, लेकिन किस में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट। आपको निकालनी है एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी किसके टर्म्स में निकालनी है, इन यूनिट्स। यूनिट मैंने आपको अभी बताया था ना, किलोवाट आवर। तो यूनिट क्या होती है आपकी, किलोवाट आवर में। तो आपको एनर्जी निकालनी है किसके टर्म्स में, किलोवाट आवर। ध्यान देना, एनर्जी मतलब आपको एनर्जी निकालनी है किसके टर्म्स में, किलोवाट आवर। एनर्जी किसके टर्म्स में निकालनी है, किलोवाट आवर। आपको एनर्जी निकालनी है यूनिट्स के टर्म्स में। यूनिट्स क्या होती है आपकी, किलोवाट आवर। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना, जैसे कि आपके पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये आपको याद है ना, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी किसके इक्वल होगी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अगर आपको एनर्जी किस में निकालनी हो, जूल में। अगर एनर्जी जूल में निकालनी हो तो पावर किस में लोगे, वाट में। टाइम किस में लोगे, सेकंड में। किस में लोगे, सेकंड में। अगर मान के चलो आपको पावर किस में निकालनी है, किलोवाट आवर। किस में निकालनी है, किलोवाट आवर। तो पावर किस में लोगे, किलोवाट में।
टाइम किस में लोगे, आवर में, तो टाइम तो आपका किस में, आवर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पावर किस में है, किलोवाट में, सॉरी वाट, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, पावर किस में आपकी, वाट में, किलोवाट में चेंज करना है, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ओनली डिवाइड करना है, कितने का, 1000 का। तो जैसे आप वाट को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका ये चेंज होगा किसमें, किलोवाट में। पावर को आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आ गया किलोवाट। क्लियर है, चलिए 0 से 0 कैंसिल, या फिर यहीं पे पुट कर लो, एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, पावर किसमें, किलोवाट में है ना, सही बात है, कितनी है, 60/1000, 60/1000। टाइम कितना है, टाइम हो टाइम कितना लग रहा है, टाइम है आपका यहाँ पे 6। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करिएगा, 36/100, यह आएगा आपका 0.36, किसमें आएगा ये, किलोवाट आवर में। इसी को आप क्या लिख सकते हो, यूनिट्स, इसी को क्या लिख सकते हो, यूनिट। तो कितनी यूनिट बनेगी, 0.36 यूनिट, कितनी बनेगी, 0.36 यूनिट। बताओ कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है, बताओ निकाल पाओगे यानी ये चीजें, करिएगा ऐसे वीडियो को स्टॉप करके। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से पावर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है। अगर आपको सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, कितनी बार बोलूं मैं, या फिर सर्च करिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर बाय स्टार दीपक सर, निकल आएंगे सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नहीं तो वीडियो आपकी इतनी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपके क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की, आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट देने की मैं आपको क्या करूं, कोशिश करूं। तो चलेगा, आज का लेक्चर करते हैं इसी के साथ फिनिश।